कैसे हो साथियों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे ठीक ठाक एकदम बढ़िया से रह रहे होंगे, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 की, और उसमें हमने चैप्टर 5 लिया हुआ था एपी, और एक्सरसाइज 5.3 है, और उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने करवा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब इस 7 की वैल्यू आपको दे रखा है। सम ऑफ 7 टर्म वो कितना दे रखा है भाई, आपको कह रहा है कि वो 49 है। चलो अब मेरे साथियों, आप शुरुआत से ही आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा हुआ है शुरुआत से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से S7 निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 7 रखूँगा, ये S7 आ जाएगा। n की जगह 7 रखोगे, 7/2 आ गया। 2a प्लस n की जगह 7 रखोगे, 7 माइनस 1 कितना 6, और d है साथ में तो 6d हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे साथियों साफ साफ आपको दे रखा है, चलो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। S7 की जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है, तो S7 की जगह हम रख सकते हैं 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है, इज इक्वल टू 49। मेरे साथियों ये 7/2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या इस 7 से इस 49 को काट सकते हो? 7 7 जा 49, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। और इस 2 यहाँ पे ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली 2a प्लस 6d की जो वैल्यू आएगी वो 7 2 सा कितना 14 आ गई। ये इक्वेशन 1 है हमारा। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा बन गया। चलो एक चीज़ तो हमें मिल गई भाई, इक्वेशन 1 हमने निकाल लिया। फिर आगे कह रहा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। कह रहा है कि 17 टर्म का जो सम है वो 289 दे रखा है। अब बताओ, अगर मैं 17 टर्म का निकालना चाहूँ तो S17 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 17 अपॉन कितना, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है और S17 जो दिया हुआ है वो 289 है। ठीक है, 289 है। अब S17 हमें निकालना है। मेरे साथियों बताओ, Sn इज इक्वल टू यही होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S17 निकालना है तो n की जगह 17 रखना पड़ेगा। ये 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 से बन जाएगा कितना 16d आ जाएगा। ठीक है, मतलब S17 की जगह हम ये रख सकते हैं, रख लो भाई, 17 अपॉन 2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। बेटा 17 जा ये कट जाएगा 289, और ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस 16d की जो वैल्यू आएगी वो 17 2 सा कितना 34। ये इक्वेशन 2 बन गया भाई। हमने 1 और 2 बना लिए। अब यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे साथियों, a और d की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम। वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? हाँ ठीक है, मेरे साथियों एक बात बताओ, हमारे पास पहला इक्वेशन है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना है 34, ये इक्वेशन 2 है। मुझे एक बात बताओ, हमें इस a को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट करा दो 1 को 2 से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। 1 से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान रखना नीचे वाले पोर्शन का सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है माइनस कर दिया, तो प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल हो गया भाई। 16d से 6d जाएगा, माइनस का 10d आएगा, और माइनस 34 से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस हम कैंसिल करेंगे, 10 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 10 2 सा 20, डी की वैल्यू आ गई 2।
आपसे पूछा गया था इसमें भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। देखो डी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकाल लो भाई। इस डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में रख दो भाई। 1 हमारा है क्या, 2a + 6d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 है। डी की वैल्यू कितना आई है वो रख दो, 6 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2, ठीक है। 2a 16 2 कितना 12 हो जाएगा, सॉरी 6 2 12 इज इक्वल टू 14। 2a ये 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 होगा, 14 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ए की वैल्यू साथियों 1 आ जाएगी, 2 1 जा 2, ठीक है। ए की वैल्यू फाइनली 1 आ रही। आपसे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, n/2, 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है, ठीक है। अब हमको ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, वो रख दो भाई। n/2, ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 2 इंटू 1 चलो रख देते हैं। n-1 इंटू डी कितना है मेरे साथियों, डी आपका 2 है। n/2 ये 2 + 2 टाइम्स n-1, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में है 2 कॉमन। तो मेरे साथियों जैसे ही तुम 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 गया तो 1 बचा, और यहाँ से 2 जाएगा तो n-1 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो एक आपका n बचा हुआ है और यहाँ भी एक n बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा n²। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे साथियों, n² आएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ले रहे हैं। क्वेश्चन 10, इसमें आपसे कहा है कि शो दैट a1 a2 an डॉट डॉट an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an इज इक्वल टू 3 + 4n, और दूसरा कह रहा है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। कह रहा है an आपको दिया हुआ है भाई, an इज इक्वल टू, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं इसका, ठीक है। an की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 + 4n, 3 + 4n ये दे रखा है मेरे साथियों। अगर हमको पहला दूसरा तीसरा टर्म निकालना है, an की वैल्यू आपको दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा टर्म निकालना है, तो हमको n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे लेते जाना है भाई। n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो a1 आ जाएगा, मतलब पहला टर्म, तो 3 + 4 n की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 4 कितना 7, ठीक है। a1 आ गया। अगर मैं a2 निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, n की जगह 2 रखना पड़ेगा, 3 + 4 इंटू n की जगह 2, 4 2 8, 8 3 कितना 11, a2 आ गया। अगर मैं a3 निकालना चाहूँ तो आप क्या बताओगे, 3 + 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना 15। तो इस तरह से ये आपकी एक सीरीज़ आ गई। कैसी सीरीज़ आ गई, पहला टर्म हमारा कितना है 7, दूसरा टर्म हमारा कितना है 11, और तीसरा टर्म हमारा कितना है 15। ऐसे अगर चौथा टर्म पूछूंगा तो देखो 4 4 का गैप है, तो आगे 4 का गैप तो 19 हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारी AP सीरीज़ आ गई, AP सीरीज़ आ गई। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ क्या ये AP में है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मान लेंगे। हमें अगर ऐसा दिख जाए कि A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के, तो हम कह देंगे भाई ये AP है। अब बताओ A2 है कितना 11 माइनस A1 कितना 7 बराबर A3 कितना हमारे पास 15 माइनस A2 कितना है 11। अब बताओ 11 से 7 जाएंगे कितना आएगा 4, 15 से 11 जाएंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं LHS RHS सारे इक्वल, तो हम कह देंगे यस दिस इज़ एन AP।
अब कह रहा है ये अगर एपी है तो इसके 15 टर्म का सम निकालो। आपसे कह रहा है अगर ये एपी है तो इसके 15 टर्म का सम निकालो। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है हमारे पास फार्मूला। अब कह रहा है 15 टर्म निकालो, सम ऑफ 15 टर्म। तो n की जगह 15 रखोगे इज इक्वल टू n/2, n की जगह 15 रखोगे। ए की वैल्यू बताओ, सॉरी 2a होता है यहाँ पर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू बताओ, a कितना है हमारा 7 है, 2 इंटू 7 हो जाएगा प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, तो 11 से 4 जाएंगे कितना, 11 से 7 जाएंगे कितना 4, डी की वैल्यू 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 15/2, 7 दूना कितना 14, 15 से 1 गया कितना 14, 14 गुणे 4। ठीक है, 15/2, 14 प्लस 14 चौको 56। ठीक है, ये आ जाएगा 15/2 गुणे 56 और 14 कितना हो जाएगा 50 और 10 60, 60 2 70, ये 35 से कट जाएगा, 35 दूना 70 होता है। अगर गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे 15 × 5 = 75 का 5 हासिल आ जाएंगे 7 और 15 × 3 = 45 और 7 45 और 7 45 और 7 कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12 45 52 525, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी पे दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसका आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है 10वां का, कह रहा है कि an इज इक्वल टू 9 - 5n, an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो भाई पहले a1 निकाल लो, a1 निकालोगे n की जगह 1 रखोगे, 9 - 5 इंटू 1, 9 से 5 जाएगा कितना 4। a2 निकालोगे मेरे साथियों, 9 - 5 इंटू 2, 5 2 = 10, 9 से 10 जाएगा -1। a3 यहाँ से निकालोगे 9 - 5 इंटू 3, 5 3 = 15, 15 से 9 जाएगा कितना -6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a1 a2 a3 आ गया। पहला टर्म हमारा कितना आ गया भाई 4 आ गया, दूसरा टर्म हमारा -1 आ गया और तीसरा टर्म हमारा -6 आ गया, डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर मैं a1 इसको मान लूँ, a2 इसको मान लूँ, a3 इसको मान लूँ, देन वी कैन से दैट a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हम बोल देंगे ये AP है। a2 हमारे पास कितना है -1, a1 कितना है हमारे पास -4, a3 हमारे पास कितना है -6 और a2 कितना है हमारे पास -1 है, लेकिन माइनस पहले से है तो इसको रख लेना, और a2 भी हमारा -1 है तो उसको भी साथ में रखना। तो -1 - 4 कितना -5 और -6 माइनस और माइनस प्लस 1, 6 से 1 जाएगा -5, -5 और -5 इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे भाई ये AP में है। अब अगर ये AP में है तो इसका 15 टर्म का सम निकालो। आपको कह रहा है कि अगर ये AP में है तो 15 टर्म का सम निकालो। फॉर्मूला वही है 2a + n - 1 इंटू डी। अब इसमें ये 2 तरीके बता दूंगा मैं मेरे साथियों। 15 n की जगह रखें क्योंकि हमें 15 टर्म का सम निकालना है। 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से बताओ कितना है, आप कहोगे सर a की वैल्यू तो 4 है, प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आएगी, तो आप कहोगे सर -1 से -5 जाएगा तो सॉरी भाई डी क्या होता है, a2 - a1 होता है। a2 हमारा -1 है और a1 हमारा 4 है, तो ये कितना आ जाएगा -5। यहाँ से भी देख सकते हो भाई ये डी ही निकाला है हमने। ठीक है, ये -5 जो आ रहा है इक्वली ये डी है, तो ध्यान रखना -5, 15/2, 4 2 = 8, 15 - 1 कितना 14, 14 5 जा कितना 70, तो -70 आ जाएगा। ठीक है, 15/2, 70 से 8 जाएगा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर जी -62,
और 15/2 इंटू माइनस का 62, 2 से इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये 31 आ गया। अब इस 31 का 15 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 15 1 जा 15, कैरी आ गया 1, 15 3 जा कितना 45, 45 और 1 46, और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा -465। ये हमारा आंसर हुआ। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी प्रॉपर वे, एंड आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, और है भी तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर आप पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखना है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार सफलता प्राप्त करनी है, और 90% के ऊपर हमारे बोर्ड्स में आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।